मकड़ी मैडम ने अपना मुंह खोला और क्रोध से चमकती आंखों के साथ हमला करने का फैसला किया। बास्करविले के तीनों बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। हमलों से बचते हुए विकर शांत रहा। सिंक्लेयर ने अपने जादुई डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और डर से खुद को रोक नहीं पाई, जबकि दूसरी तरफ ग्रैनविले घबरा गया। लवगुड मर्लिनी चुपचाप मैडम को देख रही थी। उसकी आंखें डर से भरी थीं। उसे नहीं पता था कि यह प्राणी क्या है। उसके हाव भाव देखकर उसके दोस्त घबरा गए और उसे प्रतिक्रिया देने के लिए कहा, जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। जब विकर दूसरों के साथ इलाके से भाग रहा था, तो उसकी निगाह मैडम पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगी थीं। उसे एहसास हुआ कि वह उस बेचैनी का कारण थी जो उसने टूर्नामेंट के मैदान में प्रवेश करने के क्षण से महसूस की थी। विकर ने एक किताब की कल्पना करना शुरू कर दिया, याद करते हुए कि पीछे हटने से पहले मैडम के बारे में कहानियां डरावनी कहानियों के रूप में सुनाई जाने वाली किंवदंतियों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। कई जांचों के बाद ही उसे इंपीरियल बेस्टियरी में आधिकारिक जादुई जानवर के रूप में दर्ज किया गया, जिसका मतलब था कि तब तक किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई विश्वसनीय गवाही नहीं थी जिसने उसे स्पष्ट रूप से देखा हो। यहाँ तक कि जादुई टॉवर के भीतर जहाँ टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, वहाँ भी कोई मिसाल नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि यह उसकी वापसी के कारण होने वाला एक और चर होना चाहिए। मैडम की सभी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। विकर चुपचाप उसे घूरने लगा। उसने अपने एक पैर का उपयोग करके हमला किया, और जैसे ही पैर धीरे धीरे पास आया, लवगुड मर्लिनी डर से लकवाग्रस्त हो गई, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। इस बीच दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। वह हिल नहीं पा रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हमले से ठीक पहले बिना कुछ किए ही खत्म हो जाएगी। उसकी टीम का टैंक, उसका दोस्त, सामने खड़ा था और उसने हमले को रोकने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल किया। लेकिन ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए वह चिंतित नजरों से उसकी ओर मुड़ी और उसे एक तरफ हटने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर लवगुड मर्लिनी अपने विचारों से बाहर आई और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और हमले के रास्ते से हट गई, जिससे मैडम का पैर बहुत तेजी से उसके पास से गुजरा और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक बार जब लवगुड मर्लिनी ने पलटकर देखा, तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह सदमे में आ गई। मैडम का हमला इतना शक्तिशाली था कि इससे उसकी दोस्त अन्ना एक पेड़ से टकरा गई। उसकी ढाल टूट गई थी और जमीन पर पड़ी थी और वह बेहोश थी। मैडम ने बारीकी से देखना शुरू किया और उसके मुंह में पानी आ गया। फिर जानवर की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। अपनी तेज इंद्रियों की बदौलत वह जंगल में मौजूद दूसरे छात्रों के शरीर की गर्मी को महसूस करने में सक्षम था। बिना समय बर्बाद किए वह विकर और दूसरे छात्रों के पास से गुजरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। रैंडल जमीन पर गिर पड़ा और उसका मन आश्चर्य और उलझन से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कहीं और चला गया है। उसे लगा था कि वह बाहर होने वाला है। विकर जो खड़ा था, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चुपचाप मैडम को देखने लगा। हमारा लड़का यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या वह उस ओर जा रहा था जहां और छात्र इकट्ठे थे। उसकी आंखें चिंता से चमकने लगीं। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इस समय प्रशासनिक कक्ष क्या कर रहा था। वह जानता था कि उन्हें मापदंडों से बाहर की किसी इकाई को टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विकर के विचारों को लवगुड मर्लिनी ने बाधित किया, जो अन्ना की ओर दौड़कर देखने लगा कि वह ठीक है या नहीं। विकर उनकी ओर मुड़ा और कुछ हद तक उत्सुक हो गया। अन्ना घायल थी
उसका शरीर खरोंचों से भरा हुआ था और उसका एचपी शून्य हो गया था। लवगुड मर्लिनी की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अन्ना को वेटिंग रूम में क्यों नहीं भेजा गया, जबकि उसका एचपी स्पष्ट रूप से शून्य था। दोस्तों की आंखें भय से भर गईं। वह घबरा गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वे इस जगह से कैसे निकलेंगे। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और रोने से खुद को नहीं रोक पाई। जबकि दूसरी तरफ लवगुड मर्लिनी अपने घुटनों पर गिर गई और चुपचाप जमीन को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। भ्रमित भाव के साथ रैंडल उनकी ओर चलने लगा, अपना हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि यह माना जाता था कि भले ही वे बाहर हो गए हों, उन्हें वेटिंग रूम में वापस भेज दिया जाना चाहिए। उसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा और पागल होने लगा। उसके अनुसार इसका कोई मतलब नहीं था। अगर कोई जानवर दिखाई दिया था जो मानकों को पूरा नहीं करता था, तो उसे समझ में नहीं आया कि टूर्नामेंट को निलंबित किए जाने के संकेत भी क्यों नहीं दिख रहे थे, और आश्चर्य हुआ कि उस समय प्रशासन कक्ष क्या कर रहा था। बिकर चुपचाप सोचने लगा। रैंडल ने अपने हाथ सिर के ऊपर रखे, घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और घबरा गया। यह सोचकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रशासन स्थिति को संभाल भी नहीं सका और उसने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। पीछे बिकर शांत रहा। उसने अपना धनुष खींचा और उसे शांत होने के लिए कहा। शांत होने के बजाय रैंडल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वह इस जगह पर मरना नहीं चाहता था। उसी समय किसी ने झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाया और उन्हें देखा। वे डॉलर्स, बाकिरा और होहेनहेन थे। बाकिरा, जिसने अपनी तलवार अपने कंधे पर टिका रखी थी, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ होहेनहेन ने शांत नजर से देखना शुरू कर दिया। डॉलर्स की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि वे ठीक हैं या नहीं। उसी समय मैजिक टावर के प्रशासनिक कमरे में होलोग्राम लाल हो गया। ब्लू व्हेल और बाकी लोग यह महसूस करके घबरा गए कि हालांकि छात्रों के एचपी पॉइंट शून्य पर पहुंच गए थे, उन्हें वापस टेलीपोर्ट नहीं किया जा रहा था। अब जबकि एक घायल हो गया था, उन्होंने फैसला किया कि उन्हें तुरंत बाहर निकालना बेहतर होगा। चिंता से भरी निगाहों के साथ वेंसी मॉर्ग ने चिल्लाना शुरू किया और ब्लू व्हेल से टूर्नामेंट को रोकने के लिए कहा। ब्लू व्हेल की आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैडम जैसा जानवर जंगल में था, और वह सोचने लगा कि क्या मॉर्ग परिवार ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वह आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ जमीन की ओर देखने लगा, यह जानते हुए कि अगर मकड़ी नहीं दिखाई देती तो जादुई टॉवर टूर्नामेंट जीत सकता था। यह सुनकर विंसी मॉर्ग ने बिना समय बर्बाद किए अपने दांतों को कसकर भींच लिया। वह अपनी सीट से उठ गया और भागने लगा। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने ब्लू व्हेल को कॉलर से पकड़ लिया और उसे तुरंत टूर्नामेंट रोकने के लिए कहा। उससे पूछा कि क्या वह चाहता है कि वहां मौजूद सभी लोग मर जाएं। विंसी मॉर्ग के रवैये को देखकर ब्लू व्हेल कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक ईमानदार नजर से उसने बताया कि यह संभव नहीं था। भले ही उन्होंने टूर्नामेंट को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं रुकेगा। यह सुनकर विंसी मॉर्ग ने गुस्से से ब्लू व्हेल को घूरना शुरू कर दिया। ब्लू व्हेल शांत रही। उसने बताया कि एक ऐसी इकाई को बुलाया गया था जिसे जादू के टॉवर को भी नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी, जिससे सिस्टम में ओवरलोड हो गया और उसका नियंत्रण खत्म हो गया। यह देखते हुए कि वे न तो अंदर जा सकते थे और न ही छात्र बाहर जा सकते थे, चिंतित भाव के साथ विंसी मॉर्ग ने पूछा कि क्या इसे हल करने का कोई तरीका है। ब्लू व्हेल ने अपनी उंगली हिलाना शुरू कर दिया और होलोग्राम पर एक चमकीले स्थान की ओर इशारा करना शुरू कर दिया।
उसने चमकती आंखों वाली मैडम की कल्पना करना शुरू कर दिया और बताया कि अगर इस प्राणी को टूर्नामेंट के मैदान में खत्म कर दिया जाता है तो जादू के टॉवर का सिस्टम सामान्य हो जाएगा। उसी समय जंगल में डॉलर्स अन्ना के बगल में बैठी थी जो घायल थी और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने उसे ठीक करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से जैसे ही एचपी शील्ड का उपभोग किया गया, प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। वह लवगुड मर्लिनी की ओर मुड़ी और बताया कि अन्ना सिर्फ एक पल के लिए बेहोश थी और अगर वह अच्छी तरह से आराम करे तो वह ठीक हो जाएगी। लवगुड मर्लिनी बगल में बैठ गई, अपने हाथों को घुटनों पर टिका लिया और खोई हुई नजर से जमीन को देखने लगी। उसे यह देखकर राहत मिली कि यहाँ की स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो गई थी, लेकिन उसकी चिंता तुरंत उस जगह पर केंद्रित हो गई जहाँ मैडम अब जा रही थी। जब मैडम दूसरे छात्रों पर हमला कर रही थी, तो डॉलर्स का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसे उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। जब वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, तो पीछे खड़ा विकर चुपचाप सोचने लगा। उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसकी आंखें अपराध बोध से भर गईं। उसे याद आया कि 8 पैरों वाली राक्षस मैडम का खतरा वर्गीकरण स्तर एस था, जो राष्ट्रों के विनाश के प्रकार की आपदा थी जिसका अस्तित्व ही विल्ट को जिंदा तोड़ने के लिए पर्याप्त था। वह जानता था कि यह मैडम वैसी नहीं थी जैसी वह मैजिक टावर के बाहर मिली थी। उसने अपना जहर इस्तेमाल नहीं किया और उसकी सभी आंखें गायब हो गई थीं, जिसका मतलब था कि अब उसके पास अंधे धब्बे थे। उसका शरीर, जो कभी अभेद्य था, कई हिस्सों में छेद दिखा रहा था। उसे संदेह था कि उसे अतीत की मैडम और पहले से ही मृत मैडम के बीच विकृति के साथ टॉवर में बुलाया गया था, जैसे कि वह वास्तविकता की एक बदली हुई अवस्था में मौजूद थी। बिकर ने अपना सिर उठाया और उसका ध्यान किसी पर केंद्रित हो गया। उसके सामने लवगुड मर्लिनी बैठी थी और चुपचाप जमीन की ओर देख रही थी। बकीरा और होहेनहेम चुप रहे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे पता था कि भले ही वे उन अंतरों को पहचान सकते थे, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वे एक कमजोर मैडम को भी हरा सकें। उसे पता था कि उन्हें पहले अपनी इच्छा शक्ति को फिर से हासिल करने की जरूरत थी जो डर से कुचल गई थी। आगे के नुकसान से बचने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके पास अपनी शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस उसी क्षण किसी ने मैडम से भिड़ने का फैसला किया। यह सुनकर हमारा लड़का अपनी मदहोशी से बाहर आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लवगुड मर्लिनी ने अपना जादुई डंडा पकड़ा और खड़ी हो गई। वह जानती थी कि वह यहाँ नहीं रह सकती, निराशा में डूबी हुई थी। उसकी आत्मसंतुष्टि के कारण उसके एक साथी की लगभग जान चली गई थी और वह जा रही थी बदला लेना। इसके अलावा वह उन लोगों की रक्षा करना चाहती थी जो अभी भी बचे हुए थे और किसी और को चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह मसिरा की छात्र परिषद की अध्यक्ष थी। किसी ने अपनी तलवार को बलपूर्वक जमीन में गाड़ दिया और उल्लेख किया कि लवगुड मर्लिनी का दृढ़ संकल्प बूट कैंप वरंगियन के छात्रों के साथ बेहतर ढंग से फिट बैठता है। यह बकीरा था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने मैडम का सामना करने में उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंतित निगाहों के साथ डॉलर्स उसके पास गया और उसने भी मदद करने का फैसला किया। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि वे इस जगह पर छात्रों की बलि नहीं दे सकते। लवगुड मर्लिनी ने मुड़कर चुपचाप सोचना शुरू कर दिया। उनसे कुछ ही दूरी पर होहेनहेम खड़ा था। हर किसी का ध्यान उस पर टिका हुआ था, यह नहीं जानते हुए कि वह उनकी मदद भी करेगा या नहीं। बकीरा ईमानदार था,
हालांकि उसे यह स्वीकार करने से नफरत थी, लेकिन वह जानता था कि उन्हें होहेनहेम की ताकत की जरूरत थी। यह सुनकर होहेनहेम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। चांदनी में उसने अपना चश्मा ठीक किया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से कहा कि हालांकि यह उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह इस बार अस्थायी गठबंधन स्वीकार करेगा। लेकिन यह सब जादुई टॉवर की जीत के लिए था। बिकर ने उन्हें करीब से देखना शुरू किया। उसने उन्हें कम आंका था। उसे याद आया कि विनाश के युग में भी वे महान नायक थे जो किसी और से ज्यादा आगे खड़े थे। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बिकर ने तीनों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। शांत भाव से विकर ने सोचना शुरू किया। जब उसने उन्हें आदेश दिया कि इस क्षण से वे मैडम 8 पैरों को हराने के बारे में दूसरों को अपना संदेश देने के प्रभारी होंगे, तो उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसी समय मैडम छात्रों का पीछा कर रही थी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनकी आंखें भय और निराशा से भरी थीं। एक छात्रा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर उसकी सहेली घबरा गई। भय और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपनी सहेली की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे पता चला कि उसका टखना मुड़ गया है और वह मदद मांग रही थी। यह सुनकर सहेली ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए उसने अपनी सहेली की ओर पीठ कर ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और माफी मांगते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बुरी आंखों से चमकती हुई मैडम ने लड़की की ओर अपने पैर बढ़ाए, उस पर हमला करने के लिए तैयार। लड़की की आंखों में आंसू भर आए, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था। मैडम के हमला करने से ठीक पहले किसी ने आग के जादू से हमला किया, जिससे लड़की बाल बाल बच गई। विस्फोट से धुएं का पर्दा बन गया। मैडम की आंखें चमकने लगीं और जब धुएं का पर्दा गायब हुआ तो देखा जा सकता था कि वह बरकरार था। जिसने आग का जादू डाला था वह होहेनहेम था। वह उसे घूरने लगा और दूसरा जादू करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके अग्नि जादू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, भले ही कीट राक्षस उसके लिए बहुत कमजोर हों। उसके जादुई डंडे से आग निकलने लगी और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। होहेनहेम के पीछे डॉलर्स, सिंक्लेयर और ग्रैनुअल दिखाई दिए, जो भयानक मैडम का सामना करने के लिए तैयार थे। यह वीडियो का अंत है।